बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। कल हमने जो टूल पढ़े थे उसमें है स्पार्किंग ब्रश टूल, उसके साथ है हीलिंग ब्रश टूल, उसके साथ है पेज टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, रेड आई टूल। तो स्पार्किंग ब्रश टूल क्या काम करता था? कंटेंट अवेयर के फार्मूले के तहत ये हमारे तस्वीरों से कोई एक मखसूस एलिमेंट, या जैसे कि वो हमने तस्वीर के अंदर देखा था कि एक हमने आइस का जो टुकड़ा था वो खत्म किया था, साथ में एक शख्स के चेहरे से दाने खत्म किए थे। ठीक है। इसके अलावा स्पार्टिंग वर्चुअल हीलिंग वर्चुअल में फर्क है कि स्पार्टिंग वर्चुअल कंटेंट के फार्मूले के तहत खुद ब खुद डेटा उठाता था, और हीलिंग वर्चुअल के लिए हम आर्ट के जरिए से कोई ना कोई जगह उसको बता देते थे। ठीक है। कल हमने इसके ऊपर काम नहीं किया। क्लोन स्टैम्प टूल पर हमने ये नहीं देखा कि अगर हम क्लोन स्टैम्प टूल पर भी सोर्स लिए बगैर क्लिक करते हैं तो क्लोन स्टैम्प टूल पे भी ये एरर आता है, कुड नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प टूल बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज नॉट बीन डिफाइंड, आर क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। ठीक है। तो ये एरर कल हमें इसलिए नहीं नजर आ रहा था क्योंकि ऑलरेडी हमने स्पार्टिंग ब्रश टूल हीलिंग ब्रश टूल के लिए एरिया उठाया था, तो वही एरिया बार बार आ रहा था। ठीक है। तो इसके अलावा पैटर्न स्टेम टूल है तो इसको हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, वैसे बस चीज है ये। और हमने इसके अलावा पेज टूल देखा था कि कोई भी एरिया अगर आपको नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट कर लो और उसकी जगह जो एरिया आपको चाहिए उसके ऊपर ले जाओ आप। ठीक है। इसके अलावा मैंने कंटेंट अवेयर मूव टूल भी बताया था कि अगर आपको एक जगह में एक चीज नहीं चाहिए तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं। ठीक है। तो ये थी कल की के हवाले से। और क्लोन टूल भी वही सेम चीज का भी करता है, और हमारा हीलिंग ब्रश टूल जो है वो सेम चीज का भी नहीं करता, बल्कि वो कहीं ना कहीं हमारी गलतियों को, या हम अगर कोई गलत चीज का भी कर रहे हैं तो उसको ठीक करता है। ठीक है। तो यदि कल के हवाले से कुछ बातें कि हमने कल क्या कुछ पढ़ा था। अभी शुरू करते हैं हम आज का सबक। आज के सबक में हमारे पास पहले इरेजर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ब्रश पढ़ते हैं। इरेजर किस तरीके से काम करते हैं मैं चंद और तस्वीर भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर इरेजर के लिए मैं तस्वीर को ओपन करता हूँ, ये वाली तस्वीर को भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। इसके अलावा मैं ओपन में जाकर अपने यहाँ से मैं ये तस्वीर भी ओपन कर लेता हूँ, और साथ में ये वाली तस्वीर भी ओपन कर लेता हूँ। ऊपर जो है ये वाली, ये ओपन हो गई है। तो अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि सिंपल इरेजर, ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर सिंपल इरेजर इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग अगर देखें मैंने इरेजर को थोड़ा बड़ा किया, बड़ा इससे ब्रैकेट से भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, छोटा कर सकते हैं। आज एक और नया ट्रिक आपको बताऊंगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ बड़ा छोटा ये किस तरीके से कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह मैं आज बताऊंगा, ब्रश के अंदर बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। तो अब क्या है कि जब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ तो ये व्हाइट व्हाइट क्यों आ रहा है, ये इरेज कर रहा हूं तो व्हाइट व्हाइट क्यों आ रहा है? ठीक है। तो ये व्हाइट इसलिए आ रहा है कि यहां पर देख लें कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, व्हाइट है। हमारा बैकग्राउंड कलर व्हाइट है। तो अगर जब तक मैंने इसका लॉक नहीं खोला होगा, ये लॉक जो है इस लॉक को हमने अनलॉक ना किया होगा, तो तब तक ये जो है ना हमारे हम जब अपनी तस्वीर को इरेज करेंगे तो वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे फिल करता रहेगा, यानी कि इसके पीछे बैकग्राउंड कलर आएगा। हमारी तस्वीर यहाँ से इरेज हो गई है लेकिन क्या है कि बैकग्राउंड कलर उसने ले लिया है। ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूं आप लोगों को, कंट्रोल जेड मैंने किया। अब मैं इसको अनलॉक करता हूं। अब अगर मैं इरेज करता हूं, देखिए मैंने क्या चीज ली है, इरेजर। इरेजर टूल में सबसे पहला इरेजर हमने लिया हुआ है। देखिए अब ट्रांसपेरेंट पीछे आ रहा है, अब बैकग्राउंड कलर जो है वो नहीं ले रहा। तो सिंपल इरेजर ऐसा ही है जैसे कि आप किसी चीज को भी इरेज करना चाहते हैं, मिसाल कोई भी तस्वीर हो, मैं इसका बैकग्राउंड खत्म करता हूँ, देखिए ये भी इरेज होगी। ठीक है। जहां तक आप इसको ले जाना चाहते हैं इसको ले जा सकते हैं। इरेजर में दो चीजें हैं, इंशाल्लाह मैं ब्रश टूल में भी समझाऊंगा, लेकिन इरेजर ही में समझ ले फिलहाल। कि अब जब हम यहाँ पर आते हैं यहाँ पर, तो देख लें यहाँ पे एक तो साइज है, हम साइज यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, मैंने छोटा कर दिया। अब इसको मजीद बड़ा करना है तो मजीद भी इसको बड़ा कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा हो गया, सही है। तो साइज भी यहाँ से हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, देखिए छोटा सा एरो है। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को इसकी हार्डनेस कम करनी है, हार्डनेस क्या होती है, देखिए अगर मैं अभी यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ, देखिए कितना हार्ड आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसकी हार्डनेस को कम कर दिया, इसको मैंने सॉफ्ट कर दिया, ठीक है, तो अब देख लें वही साइज है लेकिन एक स्मूथ सा आ रहा है। देखिए दोनों के अंदर क्या फर्क है, देखिए इसके एज देख ले कितने हार्ड एज है, लेकिन इसका एज देखिए कितनी स्मूथ एजेस हैं इसके। तो सॉफ्ट ब्रश क्या होता है कि ग्रेजुअली
ग्रेजुअली, यानी कि तदरीजन बतदरीजन हमारे कोई भी एलिमेंट या कोई भी तस्वीर होती है उसको आराम आराम से यानी कि स्मूथ तरीके से उसको इरेज कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हमारी हार्ड एज आ रही होती है। मैं एक एक क्लिक करके भी आप लोगों को समझा देता हूँ कि अगर मैं एक एक क्लिक कर लूँ, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अगर मैं यहाँ से सॉफ्ट से भी एक क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल जीरो सॉफ्ट है, सॉफ्ट से मैंने क्लिक किया, तो अगर मैं यहाँ पे इसको हार्ड कर देता हूँ तो हार्ड का भी क्लिक देख ले, देखिए दोनों के अंदर क्या फर्क है, आप लोग बखूबी देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट है, ठीक है, और ये हार्ड है, ठीक है, और इसके एजेस यहाँ पर हैं, इसके एजेस जो है बहुत हैं लेकिन स्मूथ है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये थी हमारे सॉफ्ट और हार्ड के हवाले से चंद बातें कि इरेजर में भी हमारे पास एक हार्ड इरेजर होता है, एक सॉफ्ट इरेजर होता है, और साइज हम यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये जनरल ब्रशेस हैं, तो जनरल ब्रशेस से भी आप इसको ले सकते हैं, जैसे सॉफ्ट ब्रश ले लिया, ये सॉफ्ट है, अगर आप यहाँ पर इसको बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको बड़ा कर ले, तो अब यहाँ पे हमारे पास हार्ड भी है, हार्ड ब्रश ले लिया तो डायरेक्टली हार्ड होगा। देखिए जैसे मैं हार्ड पे क्लिक करता हूँ तो देख लें हमारे हार्डनेस जो है वो 100% है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे हार्डनेस 0 है, ठीक है। तो ये इन दोनों की तरफ कुछ फर्क है। अच्छा, सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज, ये भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में समझाऊंगा, ब्रशेस के अंदर ये समझा दूंगा। फिलहाल हम अपने इरेजर की तरफ तवज्जो करते हैं। इरेजर के अंदर एक तो सिंपल इरेजर है जो भी मैंने आप लोग को बता दिया, इसमें मैंने अभी सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है, तो देखिए ये सॉफ्ट तरीके से मेरी तस्वीर को इरेज कर रहा है। अगर मैं कहीं ऐसे करीब होता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर हूँ, मैंने जूम कर दिया इसको, अगर मैं यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करूंगा तो सही नजर नहीं आएगा, तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि हार्ड कर लेता हूँ, लेकिन मुकम्मल हार्ड नहीं, क्योंकि अगर मैं मुकम्मल हार्ड भी करूंगा फिर भी सही नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरी इस तस्वीर को खराब करेगा, ठीक है, यानी कि सॉफ्ट तरीका नहीं होगा। तो इसको हम तकरीबन 90 रखते हैं, 90 रखेंगे, अगर इसको मैं इरेज करूंगा तो अभी सही नजर आएगा, स्मूथ तरीके से हो, यानी कि फेक नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये तो खैर बात की बात है, जब आप लोग काम करेंगे तो आपको इसका अंदाजा होगा कि हम ब्रशेस को तकरीबन ना, अगर किसी तस्वीर में से किसी जगह को निकालना है तो हम स्मूथनेस को बरकरार रखने के लिए कम से कम 10% उसको कम करते हैं, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल इरेजर है हमारा, इसके बाद भी कुछ इरेजर हैं, वो इरेजर क्या काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, मैं तस्वीर को F12 के जरिए से वापस ले आता हूँ, रिवर्ट मैंने कर दिया, फिर से मैंने अनलॉक खोल लिया। अब इसमें हमारे पास दूसरा है बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल में अगर आपको मैं दिखा दूं कि बैकग्राउंड इरेजर टूल किस तरीके से काम करता है, एक तो यहाँ पे ये जो इन्होंने यहाँ पे चेक लगाया हुआ है ये वाला, ठीक है, आप लोगों ने इससे तब्दील कर लेना है, क्योंकि इसका कोई खास काम नहीं है, इसका कोई खास काम नहीं है, जब जब किसी भी कलर के ऊपर जाएगा तो उसको इरेज करता जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये नया नया सैंपल लेता रहता है, ठीक है, नया नया सैंपल लेता रहता है। अब अगर मैं यहाँ तक आ जाऊं, देखिए इसको इरेज नहीं करेगा, अस्सलाम वालेकुम, इसको इरेज नहीं करेगा, देखिए पहाड़ को इरेज नहीं कर रहा, अगरचे हमारा जो सर्कल है वो बड़ा है, देखिए इसको इरेज नहीं कर रहा, पहाड़ को इरेज नहीं कर रहा, लेकिन क्या है कि वो जो हमारा ऊपर वाला एरिया को इरेज करता जा रहा है, देखिए ऊपर वाले एरिया को इरेज करता जाता है, लेकिन पहाड़ को, अभी देखिए इसने पहाड़ को भी इरेज कर दिया, अब नहीं करे, अब देखिए फिर पहाड़ को भी कर रहा है, बहरहाल इसमें कुछ चीजें, इसलिए इसी वजह से हम इसको ऐसे नहीं करते, ठीक है। हम इसको यहाँ पर आने देते हैं, ये देखिए ये जो हमारा आइकन है इसके ऊपर ले आते हैं, तो पहले वाला क्या था कि ये बार बार सैंपल ले रहा है, नया नया सैंपल ले रहा है, ठीक है, नया नया सैंपल ले रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये नया सैंपल नहीं लेगा, जो भी आप सैंपल इसको देंगे वही करेगा। अब इस सैंपल क्या चीज है, ये जो मैं बता रहा हूँ कि सैंपल, अब मैं आपको दिखा दूं कि ये जो कलर है, ये कलर, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, मैंने मैजिक पॉइंट टूल के अंदर आप लोगों को समझाया था कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ तो ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, और ये अलग कलर है। तो अब अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल से बैकग्राउंड इरेजर टूल से अगर मैं इसको इरेज करना चाहूँ, देखिए इस एरिया को इरेज करना चाहूँ, ठीक है, तो अगर मैं नीचे भी आ रहा हूँ, देखिए मैं नीचे आ गया, मैंने क्लिक किया हुआ है, तो वो उसको इरेज नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ इसी एरिया को इरेज कर रहा है, ठीक है, नीचे इरेज नहीं कर रहा। अगर मैं व्हाइट में चलाऊं, देखिए व्हाइट के अंदर अंदर जो ब्लू ब्लू है, ब्लू को इरेज कर रहा है, लेकिन बाकी एरिया को कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। इसके अंदर भी टॉलरेंस होती है। अब अगर मैं इसके नीचे एक ब्लैक लेयर क्रिएट करूंगा तो आप लोग को समझ आएगा कि यहाँ पे जितना भी व्हाइट है, व्हाइट बरकरार है, व्हाइट को उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है। देखिए जहां जहां ये प्लस का निशान, बीच में जो प्लस का निशान है, ये जहां जहां जाता है ये उसको इरेज करता जाता है, ठीक है, मैं आपको भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पे जो डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू को भी कुछ नहीं कह रहा, या असल में हमने टॉलरेंस यहाँ पे ज्यादा की हुई है, नहीं तो ये इतना इरेज ना करता, टॉलरेंस भी बहुत ज्यादा है,
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट कर दूं, लेयर को मैं नीचे कर दूं और लेयर के अंदर मैं अपना फोरग्राउंड कलर अपलोड कर दूं, वो आल्ट बैक स्पेस से भी आता है। और हम इंशाल्लाह यहाँ पे इसके अंदर कुछ पेंट बकेट टूल भी पढ़ेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम पेंट बकेट टूल से भी, मैं चल पेंट बकेट टूल का इस्तेमाल करता हूँ ताकि जिसने समझना हो वो समझ जाएंगे। तो मैंने अगर जब क्रिएट कर दिया पीछे बैकग्राउंड, काला बैकग्राउंड मैंने क्रिएट कर दिया, तो आप लोग बखूबी देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक हमारा जो ब्लू कलर है अभी तक कुछ बाकी है। तो मैं फिर से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर से इसको इरेज करता हूँ। देखें अब ये इरेज कर रहा है, ठीक है, अब इरेज कर रहा है। तो हमारा ब्लू जितना भी देखें वो ब्लू उस तरफ से भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे बादल थे, बादल, वो बादल अभी तक कायम है, ठीक है। जो सफेद सफेद बादल थे वो थोड़े ब्राउनिश हो गए हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड इरेजर टूल किस तरह काम करते हैं, मैं इसको हटाता हूँ, देखें अब सब खत्म हो गया, सिर्फ वो बादल जो है वो बादल रह गए। अब अगर मैं इसको, ठीक है, अगर मैं यहाँ से, अच्छा मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ, कलर किस तरह सेलेक्ट करते हैं, कलर यहाँ से ऐसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये नीला जो आसमान है, यानी कि इसको नीला करना चाहता हूँ, तो मैं आल्ट और बैक स्पेस कर लेता हूँ ताकि वो फिल हो जाए। तो देख लें कि यहाँ पर अभी तक कुछ कलर बाकी हैं, तो अगर इसको मैंने रिमूव करना है तो इसको यूं रिमूव कर सकता हूँ, बल्कि ये तो मैं बैकग्राउंड से रिमूव कर रहा हूँ इस जगह से, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक बहुत सारी चीजें बाकी हैं, ठीक है। तो मैं किसी और तस्वीर से आप लोगों को समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में ये अलग कलर है, ठीक है। मैं टॉलरेंस को भी इस बार 30 कर लेता हूँ, इसको मैं 30 कर लेता हूँ, देखिए 30 सही होता है। तो अब मैं अगर यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ, देखें ये इसको इरेज कर रहा है, लेकिन एक मिनट में इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए इसको कुछ नहीं कह रहा, इस एरिया को कुछ नहीं कह रहा, हालांकि दोनों सेम होने चाहिए। ये देखिए यहाँ तक इरेज कर रहा है, यहाँ तक इरेज कर रहा है इन सबको, लेकिन जैसे मैं नीचे आता हूँ नीचे वाले को कुछ नहीं कहता। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है इसको, यहाँ पे भी देखिए इरेज कर रहा है, लेकिन नीचे वाले को कुछ नहीं कह रहा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारा टूल है, बैकग्राउंड इरेजर टूल, ये हमारे किसी एक स्पेसिफिक कलर को इरेज कर रहा है जब तक आपने क्लिक नहीं छोड़ा हो। अब मैंने क्लिक छोड़ दिया, अब अगर दोबारा मैं ये वाला सिंबल दे दूं, ये वाला सिंबल, तो ये इसको इरेज करेगा, लेकिन नीचे ये वाले जो एरिया है इसको भी इरेज कर रहा है, लेकिन उतने हद तक नहीं जितना उसके अंदर ब्लू ब्लू है। मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये इसको इरेज कर देगा। देखिए हमारे बादल जो है वो सिर्फ रह गए यहाँ पर, ठीक है। एक और तस्वीर पे देख लेते हैं। इस तस्वीर पे अगर मैं टॉलरेंस को मजीद कम कर लूं, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ इरेज कर रहा है, लेकिन नीचे की तरफ, देखिए नीचे की तरफ नहीं कर रहा। मैंने टॉलरेंस थोड़ी ज्यादा कम कर ली ताकि सही तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। देखें ऊपर इरेज कर रहा है, लेकिन यहाँ से नीचे इरेज नहीं कर रहा, ना इन परिंदों को कुछ कह रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ नीचे आ जाऊं तो ये नीचे इसको इरेज करेगा, लेकिन जो हमारी जो समंदर, ये जो पानी वगैरह है, इसको कुछ नहीं कहेगा। देखिए नीचे में जाता हूँ उसको कुछ नहीं कहता, और ऊपर भी जाता हूँ तो पता नहीं एक हद तक जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर देखिए इस साइड वाला ये इरेज नहीं कर रहा, ये जो एरिया इसको इरेज नहीं कर रहा। तो बस उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो बैकग्राउंड इरेजर टूल है एक स्पेसिफिक कलर को इरेज करता है, जहां पर प्लस जाता है तो उसको, हाँ, लेकिन आप लोगों ने इसको तब्दील कर लेना है, ठीक है। ये जो मैंने निशान इधर दिखाया आपको, तो इसके ऊपर आप कर ले ताकि वो ही प्लस वाला काम करता रहे ये, ठीक है। तो उम्मीद है ये बैकग्राउंड इरेजर टूल भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से इस तस्वीर को भी वापस ले आता हूँ, और इसके अलावा इन तस्वीरों को भी, इसको भी F12 करके ये सारे वापस आ गए हैं। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे हमारे मैजिक इरेजर टूल में, इसमें भी टॉलरेंस है। टॉलरेंस को इसको मैं फिर से थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि सही तरीके से आप लोगों को समझ जाए। अब मैंने बता दिया था कि यहाँ पे अलग कलर है, ये अलग कलर, ये अलग कलर है। अगर मैं मैजिक वन टूल में चलाऊँ, ये मैजिक इरेजर टूल है और ये मैजिक वन टूल है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो ये अलग अलग से कलर को सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको कम कर दूं फिर से तो 12 है, तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, और ये अलग कलर है, ठीक है। इस तरीके से मैजिक इरेजर टूल जो है वो क्या करता है कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए उस कलर को वो इरेज कर देगा, कलर को इरेज कर रहा है, स्पेसिफिक कलर को। देखिए नीचे इरेज नहीं कर रहा, इसको इरेज कर दिया इसने, इसको इरेज कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये भी, इसमें भी वही चीजें हैं, वही कंटिगुअस इसके अंदर भी है। कंटिगुअस मैंने पढ़ाया था, अगर कंटिगुअस चेक्ड है तो क्या होगा कि ये कोई फासला नहीं देगा, ठीक है। जहां जहां देखिए यहाँ से भी कलर जो है वो इरेज हो गया है, ठीक है। वो कलर जहां जहां होगा वो वहां से इरेज हो जाएगा।
लेकिन अगर कंटिन्यूअस चेक्ड है तो ये किसी हद को नहीं पलांगेगा। देखिए वो वाला एरिया इरेज नहीं हो रहा। देखिए मैं अगर इसको इरेज कर दूं तो नहीं ये हो रहा इरेज। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, देखिए वहां से भी इरेज हो गया खुद ब खुद। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आगे होगी इसकी। और इसके बाद हम जाते हैं अपने ब्रश की तरफ, लेकिन एक मैसेज आ गया है मेरे को बताना होता कि कोई स्पेसिफिक कलर बताना होता है कि बैकग्राउंड इरेजर के लिए स्पेसिफिक कलर। देखिए मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे प्लस का साइन जहां पर भी होगा, ठीक है, ये जो प्लस का साइन है अब ये इस ब्लू के ऊपर है, तो इसी ब्लू को ही ये इरेज करेगा, ब्लू के अलावा किसी और कलर की तरफ ये नहीं जाएगा। देखें नीचे जो कलर है, नीचे कलर को इरेज नहीं कर रहा ना, इनके कलर को इरेज कर रहा है। अभी तक मैंने क्लिक पे पकड़ा हुआ है, ठीक है, क्लिक मेरा प्रेस है अभी तक, तो देखिए नीचे किसी चीज को इरेज नहीं कर रहा। देखें तो अब अगर मैं क्लिक को रिलीज कर दूं, क्लिक को मैंने छोड़ दिया, क्लिक को छोड़ दिया, अब अगर मैं दोबारा यहां पे क्लिक कर दूं तो ये इस कलर को इरेज करेगा, इसके अलावा कलर को ये इरेज नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा कलर को देखिए इरेज नहीं कर रहा, देखिए इसको भी इरेज नहीं कर रहा, नीचे आता हूं कोई भी कलर इरेज नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मैं दोबारा यहां पे क्लिक करता हूं, देखें तो उसी कलर को इरेज करता है जो सैंपल इसको मिल जाता है उसी क्लिक के अंदर। जब हम क्लिक नया कर लेते हैं, एक नया सैंपल उसके अंदर आ जाता है, तो वो उसी कलर को इरेज कर रहा होता है जब तक हमने क्लिक को रिलीज नहीं किया होता। ठीक है, हाँ अगर नीचे को इरेज करना हो तो आप यहाँ पे आए और नीचे को वाले को इरेज करें, नीचे जो कलर उसके अंदर आ जाएगा तो उसी कलर को इरेज करना जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने जितने भी प्रैक्टिस करवानी है इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कर लें। अभी आते हैं हम अपने चले फिलहाल मैं ब्रश की तरफ जाता हूँ, ब्रश को कुछ पढ़ते हैं कि ब्रश के अंदर क्या कुछ है। ब्रश के लिए मैं आता हूँ अपने अनटाइटल 1 में। तो ब्रश में भी मैंने पहले भी बताया था कि अगर ब्रश आपका छोटा नजर आ रहा है तो आप अपने ब्रैकेट की से, जो आपका ओपन ब्रैकेट की है उसके राइट वाले की से ये बड़ा होता है और लेफ्ट वाले से ये छोटा होता है, तो मैं इसे भी बड़ा छोटा कर रहा हूँ। और वही बात है जो मैंने अभी इरेजर के अंदर आप लोग को बता दी कि यहाँ से इसका हम साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, साथ में कि हार्डनेस भी यहाँ से हम बड़े कम ज्यादा कर सकते हैं। किस तरह आप लोग देख लें कि अभी हमारे पास जो ब्रश है वो हमारे पास सॉफ्ट राउंड ब्रश है। ठीक है, तो अगर मैं सॉफ्ट राउंड, मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, अगर सॉफ्ट राउंड से मैं कुछ एक लाइन में बनाना चाहता हूँ, लाइन मैंने बना ली, तो देख लें कि ये जो कलर हमने अभी लिया हुआ है ये सॉफ्ट आ गया। अब अगर मैं यहां पर आऊं और यहाँ पे हार्ड कर दूं तो यहाँ पे देख लें कि किस तरह की लाइन आ गई। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है, बस सिर्फ ये कि ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है। हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जैसे कि जितना एक बिगिनर को जरूरत होता है वो सिर्फ इतना ही जरूरत होता है कि आपको इतना पता चलना चाहिए कि एक सॉफ्ट है और एक हार्ड है। हाँ ये है कि बाद में इन फ्यूचर, फिलहाल तो मुझे भी इतनी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इन फ्यूचर शायद आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए कि जिसमें ब्रश की जरूरत हो और कुछ ज्यादा मिकदार में जरूरत हो तो आपको काम देगी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं यहाँ पर हम अपने ब्रश टूल के अंदर कुछ मजीद बातें हैं इसके अंदर कि हमारे पास सिर्फ ये दो ब्रशेस नहीं है, इसके अलावा सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज है और हार्ड राउंड प्रेशर साइज है, कि इसके जरिए से क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, ब्रश के अंदर हमारे पास है जनाब कि जब हम इसको खोलते हैं तो हम अपने ब्रश का साइज इस तरह कम छोटा कर सकते हैं, हार्डनेस कम जरा कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने ब्रश को यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, मैं हार्ड की तरफ जाता हूँ और हार्ड को मैं छोटा करता हूँ, देखिए मेरा ब्रश इस तरह छोटा हो गया। ठीक है, अब अगर इससे मैं एक लाइन बनाना चाहूँ तो लाइन इस तरह बनेगी, अगर मैं यूं लाइन बनाऊँ तो लाइन इस तरह बन रही है। अगर मैं अपने ब्रश का एंगल चेंज कर दूं तो एंगल भी इस तरह चेंज कर सकता हूँ, देख लें ये एंगल इसका चेंज हो गया है। ठीक है, ठीक है, इसके एंगल आप लोग चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा ब्रश के अंदर यानी कि इसको लोग कैलीग्राफी के अंदर बड़े छोटा करते हैं, और कोई कैलीग्राफी करना चाहता है तो कैलीग्राफी के लिए जरूरत पड़ता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर चंद और चीजें हैं कि ब्रश के अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं, इस तरफ है, ब्रशेस के अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं कि अगर आप लोगों ने ब्रशेस के अंदर सेटिंग को देखना है तो विंडो में जाए, विंडो में ब्रशेस यहाँ पर है। ठीक है, ब्रशेस, ब्रशेस पे क्लिक कर लें तो ब्रशेस की सेटिंग भी साथ में आ जाएगी। ठीक है, तो इधर जो ब्रशेस आपको ऊपर नजर आए वो ब्रशेस यहाँ पर भी हैं, तो इधर इन्होंने डिफरेंट ब्रशेस आप लोगों को दे दिए हैं, डिफरेंट ब्रशेस। देखें इसमें कुछ ब्रश, ये वाला ब्रश भी है, ये ब्रश किस तरह काम करते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और अपने कैनवस को मैं व्हाइट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल और बैक स्पेस से इसको मैंने व्हाइट कर दिया। तो अब यहाँ पे ब्रशेस हैं, ब्रशेस में देख लें एक यहाँ से भी ब्रशेस ओपन होते हैं और ये ब्रश यहाँ से भी ओपन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इधर नहीं है।
इधर देख लें, इधर ये वाले ब्रश है ड्राई ब्रश, यहाँ से भी आप लोग ओपन कर सकते हैं। ये ब्रश देख लें, इसको मैं जरा बड़ा करता हूँ, बड़ा करने से देख लें ये अलग ब्रश है, ठीक है। अगर आप इसको यूं इस्तेमाल करेंगे यूं, तो अलग से एक इफेक्ट क्रिएट करेगा। इसके अलावा और चंद ब्रशेज हैं, ये ब्रश अलग से है, ठीक है, इसको देख लें, ये कुछ यूं है, ठीक। तो हम ये जो ब्रशेज हैं ये बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह जब मैं डिजाइनिंग शुरू करूंगा, डिजाइनिंग की तरफ हम जाएंगे, तो आप लोग देख लेंगे डिजाइनिंग के अंदर देखिए कुछ अजीब से डिजाइन बन रहा है हमारा, ठीक है। तो आप लोग इसको बखूबी देख लेंगे इंशाल्लाह। एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें कि अच्छा ये हमारे जेटर के हवाले से कुछ है, तो देख लें ये भी, ये मैं देख लें ये क्या कर रहा है। चले मैं एक इफेक्ट आप लोगों के लिए क्रिएट करता हूँ कि इससे आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं। मैं एक लेयर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, इस लेयर के अंदर मैं कुछ यूं बना रहा हूँ, ठीक है। तो बताऊंगा नहीं फिलहाल, सिर्फ ये बताता हूँ कि हमारी ये जो ब्रशेज हैं, इन ब्रशेज में हम किस किस तरीके से कोई कोई इफेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं एक इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, और वो जो तस्वीर ऊपर हमारी है, तो उस तस्वीर को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, बल्कि उससे कबल मैं क्या करता हूँ कि अपने हार्ड ब्रश को भी जरा लेता हूँ, इसको अंदर से हार्ड भी करता हूँ, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेता हूँ। अच्छा सॉफ्ट और हार्ड किस तरह करना है वो भी अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, ठीक है। अब ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे कोई भी तस्वीर जो मुझे पसंद आती है, जैसे कि ये बेड वाली तस्वीर हो गई, फिर से बेड बेड आ रही है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्रिएट करना, देखें कितना खूबसूरत सा इफेक्ट यहाँ पे बन गया। अगर हम इसको शेडो भी दे देते हैं, ठीक है, तो एक अलग से इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। या हम अपना जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, इस तरह, इस तरह, इस तरह, ठीक है। और इनको मैं क्या करता हूँ, साइड पे करता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ लिखाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि आपका इस तरह खूबसूरत से इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं इन ब्रशेस के जरिए से। इंशाल्लाह हम बाद में हर एक चीज को हम देखते रहेंगे। फिलहाल ब्रशेस को सही तरीके से समझ लें कि हम ब्रशेस के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मजीद कुछ ब्रशेस हैं, लेकिन ये ब्रश अलग से है। इंशाल्लाह हर एक चीज को मैं अभी थोड़ी देर में मजीद एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो यहाँ से भी जो हमारे ब्रशेस यहाँ पर हैं, तो इस इधर से भी हम इन ब्रशेस को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इसमें ख्याल करना है, जहां जिस ब्रश के साथ ये ब्रश का साइन बना हुआ है, तो वो दरअसल हमारे ब्रश होते हैं। अभी ये अगर ब्रश है, ये ब्रश नहीं है, ये हमारे यहाँ पे ये स्मज टूल है। स्मज टूल में आप यहाँ पे दिखा दूं, ये निशान देख लें, ये हमारा स्मज टूल है, यहाँ पे इसके अंदर होता है, ठीक है। ये स्मज टूल है, ये निशान देख लें, और ये निशान जो यहाँ पर है ये देख लें, ये निशान देख लें, ये हमारा स्मज टूल है। तो स्मज टूल का अलग काम है इंशाल्लाह, वो मैं बता दूंगा आपको बाद में, बल्कि अभी भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि वो सन कलर को हमारे मिक्स कर रहा होता है। मैं ड्राइंग को क्लियर कर दूं, वो हमारे कलर को मिक्स कर रहा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ब्रशेज हैं, ठीक है, ये ब्रश ही मैंने उठाया हुआ है, तो अगर मैंने एक कलर ये कर दिया, और दूसरा कलर में थोड़ा सा इससे डार्क कर लेता हूँ, तो डार्क कलर भी मैंने इसके ऊपर कर दिया, ठीक है, तो डिफरेंट कलर हो गए, बल्कि डिफरेंट नहीं हो गए, वो तो पुराना वाला चुप गया। तो इसको मैं जरा सा लाइट भी कर लेता हूँ, तो मैंने कुछ दो कलर कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं स्मज टूल ले लेता हूँ, स्मज टूल के अंदर अगर वही वाला इफेक्ट में ले लेता हूँ जो यहाँ पे आपको नजर आया था, ये वाला, ये वाला, ठीक है, तो ये क्या होगा कि हमारे इन कलर को मिक्स कर रहा होता है, ठीक है, कलर मिक्स करने के लिए होता है। बहरहाल मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, तो कंट्रोल और बैक स्पेस को मैंने दबाया, ताकि ये जो मेरे व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर यहाँ पर आ जाए। और साथ में ये जो हमारे पास ये जो कलर है, अगर मैं डी प्रेस कर दूं, तो ये जो मेरे कलर हैं डिफॉल्ट हो जाएंगे, ठीक है, डिफॉल्ट कलर हो गए। अच्छा, ब्रशेस के अंदर जाते हैं वापस के ब्रशेस के अंदर मजीद हमारे पास क्या कुछ है। मैं यहाँ पर आता हूँ ब्रश के अंदर, और इसको मैं बिल्कुल हार्ड कर लेता हूँ, ठीक है, हार्ड ब्रश। तो हार्ड ब्रश में देखें, अगर मैं ब्रश को यहाँ पे बनाना चाहूँ, तो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, कभी ऊपर नीचे आपसे हो सकता है। तो अगर आपने बिल्कुल एक सीधी लाइन बनानी है, तो आप शिफ्ट दबाकर इसको सीधा बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने सीधी लाइन ऊपर से नीचे बनानी, तो शिफ्ट, एक मिनट, तो शिफ्ट दबा के आप इसको ले आए, तो बिल्कुल सीधी लाइन आपकी बन जाएगी, ठीक है, ऊपर नीचे आपसे नहीं होगी। और हाँ, अगर आप चाहते कि यहां से लेकर यहां तक एक लाइन बन जाए, तो एक क्लिक वहां पर कर दें, और शिफ्ट दबाकर दूसरा क्लिक यहाँ पे कर दें, ठीक है, शिफ्ट दबाकर दूसरा क्लिक यहाँ पे कर दें, तो आपकी एक लाइन बन जाएगी। और ये बहुत बार हमें जरूरत पड़ती है, सिर्फ इसमें नहीं है, इरेजर में भी है, और हमारे स्मच टूल वगैरह बहुत सारे टूल्स के अंदर ये चीजें इस्तेमाल होती रहती हैं। ब्रशेस के अंदर अगर मैं यहाँ पर अभी आता हूँ, ठीक है, तो ये बिल्कुल स्मूथ लाइन हमारी बना रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसका स्पेसिंग में जरा कर दूं, जो स्पेसिंग आप देख सकते हैं कि इसके अंदर
अगर मैं अभी ब्रश बनाता हूँ, ठीक है, स्पेसिंग मैंने ज्यादा कर दी तो ये कुछ अजीब चीज बनेगी, ठीक है। बहरहाल ये ब्रश की सेटिंग है। मैं आपको अगर सच कहूं तो ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती हमारे उसके अंदर। इसमें साइज जेटर है, अगर आपने साइज जेटर को तब्दील करना है, कुछ और चीजें इसके अंदर करनी है, बहुत सारी इसमें वो है। एंगल जेटर है, राउंडनेस है, ठीक है, अगर इसकी राउंडनेस आप करेंगे राउंडनेस इसकी कम होगी, ठीक है। अगर एंगल जेटर है तो इसकी एंगल जेटर मतलब कि कहीं एंगल जेटर खत्म होगा। साइज जेटर तो कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, ठीक है। तो अभी अगर हम बनाते हैं तो ये कुछ अजीब सी चीज इस तरह बनेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको काम पेंटिंग का है तो पेंटिंग के हवाले से फिर कोई एडवांस क्लास ले लें, तो उसमें आपको ब्रशेस के हवाले से बहुत सारी मालूमात मिल जाएंगे। लेकिन ब्रशेस हमारे बिल्कुल काम के नहीं होते। हम सिर्फ ब्रशेस में, हमारे जो फोटोशॉप होता है उसमें सिर्फ सॉफ्ट ब्राउन और हार्ड राउंड ब्रश जो है वो हमें जरूरत पड़ता है। अगर आप लोगों ने फ्रीलांसिंग करनी है, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, तो उसमें ये चीजें हमें जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ जो पेंटर्स होते हैं जो अपने नमूने बनाते हैं, नमूना के सेल करते हैं, तो उसके लिए होता है हमारे ब्रश, ये जो ब्रशेस हैं, ठीक है। तो 3 मिनट बाकी रह गए हैं, किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ लें, और साथ में सवाल के साथ साथ किसी को कोई समझ ना आए हो तो वो पूछ लें। वो अमेजिंग। अच्छा, अगर नीचे को इरेज करना, हाँ जी ठीक है। अमेजिंग हाउ टू चेंज द कलर ऑफ ब्रशेस, ठीक है, मैं अभी अभी बताता हूँ। अगर ब्रश का कलर आपने चेंज करना है, ब्रश हमारे इस फोरग्राउंड कलर को ले रहा होता है। हम जब अभी क्रिएट करेंगे कोई भी ब्रश, ठीक है, तो ब्रश अभी ब्लैक कर रहा है, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको मैंने रेड कर दिया, ठीक है, तो अब ये रेड करेगा, ठीक है। तब यहां से देख लें, इधर बहुत सारे कलर्स हैं। कलर आप यहां से भी ले सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं इंशाल्लाह ये बताने वाला था कि कलर हम किस तरह ले सकते हैं, कहां कहां से ले सकते हैं। एक ये भी है, अगर आप यहां से विंडो में जाएं, विंडो में जाकर कलर्स हैं, तो कलर से भी आप लोग यहां से ले सकते हैं। स्वॉचेस हैं, स्वॉचेस में बहुत सारे कलर आपके पास पड़े हुए हैं, इनमें से कोई भी एक डब्बा खोल लें और एक कलर आपने ले लिया, अब यही कलर होगा। अच्छा, यहाँ पे ग्रेडियंट है, स्वॉचेस, स्वॉचेस में और मजीद स्वॉचेस भी यहाँ पर आ सकती हैं आप लोगों के पास। अगर आप के पास लाइब्रेरी है, आपके पास परचेज फोटोशॉप है, तो और भी बहुत सारे आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। जो ब्रशेस वगैरह हैं वो आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैं कोई मजीद सवाल को देखता हूँ। हाउ टू चेंज स्पंज टूल, पता बता दें। स्पंज टूल नहीं, स्पंज टूल की इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसकी बारी कल आएगी। स्पंज टूल, स्मज टूल, ठीक है, वो सारे के सारे हम कल पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट को कंफ्यूज ना करो, वो समझे कि पता नहीं स्पंज टूल कौन सा टूल है। ओके सर, जज़ाकल्लाह खैरन। किसी शेप वगैरह में कलर कर सकते नहीं, शेप वगैरह में कलर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने कोई शेप पे कलर करना है, फिलहाल तो मैं इसको चलो कलर क्लोज कर लेता हूँ। तो अगर आप लोगों ने कोई इस तरह कोई शेप बनानी है, तो सबसे पहले आप एक सिलेक्शन बना लें। मैं कंट्रोल बैक स्पेस करके इसको वाइड कर लेता हूँ, एक सिलेक्शन बना लें, ठीक है। उसकी मिसाल के तौर पर मैंने एक सिलेक्शन बना ली, इसके अंदर मैं आल्ट और बैक स्पेस से ही येलो कलर फिल करता हूँ। तो ऐसा कर लिया करें। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, थोड़ी देर आगे, थोड़ा आगे हम जाएंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि हम क्यों इस तरह नहीं करते, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। को सर वो मीटिंग एंड होने वाली है तो मैं नहीं, मीटिंग मतलब में ही टाइम एंड, अप होने हाँ वाला है। मीटिंग में एंड करता हूँ। और मीटिंग में यहाँ से एंड करूंगा। और आपने दोबारा से स्टार्ट करवानी है, ठीक है, और मुझे होस्ट बना लेना है दोबारा से। हाँ ठीक है, उसे एक एक मिनट से भी कम टाइम लगेगा ना इसके चलिए मेरे सही, मैं पास। एंड करता हूँ। दोबारा से सारे ज्वाइन कर दें जल्दी से। हाँ चलें ठीक। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है। तो अब चंद मजीद चीजें आप लोग को बताता हूँ। ये इससे ब्रश के अंदर कुछ चीजें तो मैंने यहाँ पे बता दी आप लोगों को कि हमारा सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं कि हमारे ब्रश के अंदर यहाँ पे ओपेसिटी होती है, फ्लो होती है, तो ये तो एडवांस में हम ज्यादातर समझे। अच्छा, मूड को बिल्कुल भी ना देखें, ठीक है। मूड आपको मैं इधर बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि आप लोग समझेंगे नहीं। वैसे अबस है एक किस्म का। तो जब भी आप लोग ब्रशेस के अंदर होते हैं, ब्रशेस के अंदर, तो जिस तरह मैंने बताया था कि कोई भी आपका जो एलिमेंट होता है, अगर आपने उसकी ओपेसिटी डाउन वगैरह करनी है, तो आप यहाँ से डाउन कर सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से 1 2 3 प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसकी ओपेसिटी उसी के मुनासबत से, मैंने 5 प्रेस किया तो 50 हो गई, अगर मैंने 6 प्रेस किया तो ये 60 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसी तरीके से जब आप लोग ब्रश के अंदर होते हैं, तो अगर आप लोग देखिए, मैंने 5 प्रेस किया तो मेरी ओपेसिटी यहां पर 50 हो गई है, ठीक है। अगर मैंने 6 प्रेस किया तो देखिए वो 60 हो गई है। तो अगर मैं 0 प्रेस करता हूँ, 0 से भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं कलर भी तब्दील कर लेता हूँ, ये कलर सही नहीं है। मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ, सही है। तो मैंने ब्लैक कर दिया इसको। अब अगर मैं इसको यूं फेरता हूँ, कलर कलर आ गया, तो देखें ये 100 ओपेसिटी पे है। अगर मैं 5 कर दूं, तो ये देखिए ओपेसिटी इसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लो क्या है,
ओपेसिटी और फ्लो में फर्क शायद ही आप लोग को समझ आ जाए। ठीक है, फ्लो क्या होता है कि हमारे कलर को बहुत कम मिकदार में वो डाल रहा होता है। ठीक है, अगर मैं फ्लो कम कर देता, अब फ्लो के साथ देख लें, फ्लो ये है, अगर मैं इसको डाउन कर दूं, ठीक है, 50% कर दूं, तो देखिए कलर वही कर रहा होता है, लेकिन क्या है कि आराम आराम से कर रहा होता है। अब देखें कलर उतना नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको सही समझाने के लिए मैं क्या करूं, इसके ऊपर इसका फ्लो में मजीद कम कर रहा हूं ताकि सही तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देख ले कलर बहुत पीका पीका आ रहा है, मैं इसको भी सॉफ्ट कर लेता हूं ताकि सही तरीके से समझ आ जाए। अब सही हो गया। ठीक है, अब देखें कलर कितना आराम आराम से आ रहा है। अगर मैं दोबारा पेर दूं तो तब जाके वो आएगा, या इसको मैं बार बार क्लिक कर दूं तब जाके मेरा वो फ्लो आएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये 10 है, तो मैं अगर 10 है, 10% है, तो अगर मैं 10 बार कहीं जाके प्रेस कर दूं फिर जाके वो मेरा मुकम्मल एक कलर बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको यूं प्रेस कर दूं, देखिए मैंने कुछ कम कर दिया यहाँ पर, मैंने खाली 9 बार मैंने प्रेस किया, जब जाके कलर आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि फ्लो आपके कलर को कम कम करने के लिए, लेकिन ये भी हमें जरूरत नहीं पड़ता, कभी कभार जाके कहीं शायद आप लोग एडवांस में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लें कि होता क्या है इसके जरिए से। ओपेसिटी को तो हम बिल्कुल भी डाउन नहीं करते, इल्ला माशाल्लाह कि हम इसको डाउन कर दें, लेकिन वो भी जरूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं इधर हमारे ब्रशेस के अंदर। अच्छा, पेंसिल वगैरह इसके अंदर है, लेकिन इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। पेंसिल या हमारे जो मिक्सर ब्रश है, मिक्सर ब्रश को कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल इसको छोड़ दें। अब हम ब्रश की तरफ देखते हैं। ब्रश के अंदर हमारे पास चंद मजीद ब्रशेस भी हैं जो कि स्पेशल ब्रशेस कहलाते हैं। मैं इसको वापस लाता हूँ, ये इसको कंट्रोल बैक स्पेस कर लेता हूँ। हमारे पास ब्रशेस के अंदर देख लें, यहाँ पे है सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज, सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज। तो इससे क्या मतलब है, ये हमारे पास ग्राफिक टेबलेट होते हैं। मैं भी माउस की जगह ग्राफिक टेबलेट पे आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि ये जो साइज है सेम साइज है, 138 है। अगर 138 से मैं यूं इसको क्रिएट करना शुरू कर दूं तो ऐसा आ रहा है। अगर मैं इसी 138 में हार्ड राउंड प्रेशर साइज में ले जाऊं, या दोनों सेम है माउस पर, ठीक है, माउस पे अगर मैं ये कर दूं, देखिए वही सेम साइज है। अगर अब मैं जाता हूं अपने ग्राफिक टेबलेट पर, तो अच्छा कहने का मकसद मेरी ये है कि जितना जितना मेरा ब्रश का जो कर्व है, या मेरी जब राउंडनेस जितनी ब्रश की है, उतनी ही मेरी यहाँ पे ब्रश कलर कर रही है। और जितना यहाँ पर देख लें साइज वही है, लेकिन ये चूंकि सॉफ्ट है तो इसलिए इस तरह नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं अभी आता हूं अपने ग्राफिक टेबलेट से, अब मैं ग्राफिक टेबलेट में हो गया, देखिए जितना मेरा ये जो ब्रश राउंड है उतना ये करेगा नहीं। अब मैं किस में हूँ, अपने हार्ड राउंड में हूँ। ठीक है, ये हार्ड राउंड में हो, अभी ग्राफिक टेबलेट मेरे पास है, तो देख ले कि ये बहुत कम कर रहा है। तो ग्राफिक टेबलेट का ये है कि जितना स्लो स्लो आप इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, तो वो उतना स्लो करेगा, और जितना आप इसको जोर देंगे अपने पेन को, इसके अंदर एक पेन होता है, तो पेन से देखें साइज उतना बड़ा होगा। इसी तरीके से मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूं। इस तरीके से जब हम यहाँ पे अपने सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज में जाएंगे, सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज में, तो उसमें क्या होता है कि जितना स्मूथली हम करेंगे उतना कम आएगा। इस तरह जितना हम इसको जोर देंगे उतना वो बड़ी साइज का बनाएगा। ठीक है, तो ये फर्क होता है हमारे ग्राफिक टेबलेट में और सिंगल माउस में। हाँ, एक और ब्रशेस भी है इसके अंदर, कि अगर आपको सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी ओपेसिटी अगर आपको कम चाहिए, ठीक है, तो देखिए ब्रश का साइज उतना ही होगा, लेकिन मैं जितना स्लो स्लो इसको प्रेस करूंगा उतनी कम ओपेसिटी वो देगा। ठीक है, जितना मैं इसको जोर दूंगा ना, ओपेसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास जो ब्रश के अंदर है हार्ड राउंड प्रेशर ओपेसिटी, यानी कि हम अपने ब्रश को जितना प्रेशर से प्रेस करते हैं तो उतना प्रेशर से आएगा। अब देखें मैं अगर देखें हार्ड ब्रश है मेरा, लेकिन जितना मैं अगर इसको जोर देता हूँ, देखें मैंने यहाँ पे इसको जरा जोर दे दिया अपने पेन को। तो इंशाल्लाह किसको अगर पता नहीं है कि ग्राफिक टेबलेट क्या होता है, तो काइंडली यूट्यूब वगैरह पे सर्च करने के ग्राफिक टेबलेट, आपके बहुत बहुत सारी कंपनी के ग्राफिक टेबलेट आपके पास आ जाएंगे। मेरे पास जो इस वक्त ग्राफिक टेबलेट है, जितने मैंने इस्तेमाल किए हैं तमाम, तो मैंने हुयोन के इस्तेमाल किए हैं। हाँ, वेकॉम के भी कभी ऐसे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन बहुत कम, सिर्फ देखने के लिए। जितना भी मैं काम करता हूँ वो हुयोन के ग्राफिक टेबलेट पे काम करता हूँ। ठीक है, मेरे पास अभी इस वक्त भी हुयोन का ग्राफिक टेबलेट है। ठीक है, आप लोग उधर देख लेंगे तो आपको ग्राफिक टेबलेट की समझ आ जाएगी और पता चल जाएगा ग्राफिक टेबलेट क्या होता है। अब आते हैं इसको मैं कंट्रोल और बैक स्पेस से इसको सारा का सारा वाइड करता हूँ, अपने ड्राइंग को मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे चंद चीजें मैंने अभी बतानी थी कि मैं जो साइज को बड़ा छोटा करता हूँ, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि पी के जरिए से आप इसका पी के साथ जो ब्रैकेट है ना, ओपन ब्रैकेट, इससे हम अपने साइज को बड़ा कर सकते हैं, और साथ में जो लेफ्ट वाला ब्रैकेट है उससे हम छोटा करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि अगर आप अपने ब्रश को मेरी तरफ बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको बढ़ाता हूँ छोटा करता हूँ, ठीक है, ये किस तरह होता है? तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं एक दफा दोबारा अपने कीबोर्ड को ओपन कर लूँ यहाँ पर। तो कीबोर्ड के अंदर आप लोगों ने आल्ट का बटन प्रेस कर लेना है, ये जो आल्ट का बटन है, इस आल्ट के बटन को प्रेस कर लेना है। देखिए आल्ट का बटन जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ये आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा, ठीक है, एक अजीब सा टूल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मैं ब्रश के अंदर जाता हूँ, तो ये टूल आ गया। अब क्या करना है, अपने अपने माउस के अंदर राइट क्लिक कर लेना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कर्सर आ जाएगा, ये जो गोलाई आपके पास आ गई वो रेड कलर की। तो आप अगर दाएं तरफ जाएंगे, अपने माउस को दाएं तरफ ले जाएंगे, तो ये बड़ा होगा साइज में। देखिए 2577 पिक्सल ये बड़ा हो गया। अब अगर आप इसको बाएं तरफ ले जाएंगे तो ये छोटा होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, इतना सही है। तो अगर अब आप लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये सॉफ्ट होगा। देखिए उसके अंदर जो दूसरे नंबर पे है एक डायमीटर है, उसके नीचे जो है वो है हार्डनेस। तो देखिए उसकी हार्डनेस कम हो रही है ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ, देखिए उसकी हार्डनेस जो है वो ज्यादा हो रही है। ऊपर की तरफ देखिए इसकी हार्डनेस 0 हो गई, नीचे की तरफ देखिए इसकी हार्डनेस 100 हो गई है, ठीक है। अगर हार्डनेस ज्यादा होगी, मैं दोबारा वापस अपने टाइटल में जाता हूँ। अगर हार्डनेस ज्यादा होगी, जैसे कि हार्डनेस यहाँ पर भी ज्यादा है तो इस तरह करेगा। अगर हार्डनेस इसकी कम है, ठीक है, तो ये यूं करेगा, ठीक है। ये स्मूथ तरीके से अपना हमारे ब्रश को ब्रश करेगा, ठीक है। तो ये थी चंद बातें हमारी ब्रशेस के हवाले से। साथ में ये भी कि ये जो हमारा ब्रश है, इसको हमने आर्ट के जरिए से आर्ट क्लिक किया। आर्ट क्लिक करने के बाद अपने माउस से राइट क्लिक, राइट क्लिक के जैसे क्लिक करेंगे, आर्ट भी दबाया होगा, राइट क्लिक भी होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। इससे आप अपने ब्रश को सॉफ्ट भी कर सकते हैं, साथ में इसको हार्ड भी कर सकते हैं। दाएं तरफ ले जाएंगे तो ये बड़ा होगा, बाएं तरफ ले जाएंगे तो छोटा होगा। ये बहुत बड़ी शॉर्टकट की है। इसको प्रोफेशनल, यानी कि अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है तो आपको बहुत काम देगा। अच्छा, यहाँ पर वापस आते हैं हम अपने आइटर टूल की तरफ। आइटर टूल के अंदर क्या है कि हमें अगर कोई कलर चाहिए, ठीक है, आपने कहा था, पूछा था कि हम कलर किस तरीके से लेते हैं, तो कलर हम यहाँ से लेते हैं। देखिए ये कलर यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं ब्रश में जाता हूँ तो ये कलर यहाँ पे फिल हो रहा है। अगर मैं आइटर टूल में जाऊँ, देखिए यहाँ पर देखने हमारे फोरग्राउंड में मैं ये कलर लेना चाहता हूँ तो ये कलर आ गया यहाँ पर। अगर मैं ये रेड लेना चाहता हूँ तो ये रेड आ गया। तो जो भी कलर आपको चाहिए, अगर आपको ये ब्लू चाहिए, ये वाला चाहिए, तो ये कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हर एक कलर जो होता है, हर एक कलर के यहाँ पे देख लें, ये एक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। इस कोड को कहते हैं हेक्स कोड, हेक्स कोड। तो अगर आपको कलर यहाँ से नहीं चाहिए, कहीं और से आपको चाहिए, तो मैं आपको कुछ वेबसाइट बता देता हूँ यहाँ पर। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, मुकम्मल स्क्रीन को, और यहाँ पे वेबसाइट की तरफ आपको ले जाऊँ। एक मिनट, यहाँ पर वेबसाइट की तरफ आपको ले जाऊँ। तो ये वेबसाइट, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट है। अगर जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे ऊपर एडोबी कलर, ठीक है, एडोबी कलर जिसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो वेबसाइट आपको आती है ये एडोबी कलर व्हील है, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो भी कलर आपको चाहिए, ठीक है, जो कलर भी आपको चाहिए, तो आप उस कलर को ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये कलर पसंद आ गया, ये कलर आपको पसंद आ गया, तो आपने इस कलर के हेक्स कोड को, या चल मैं इसको तब्दील कर लेता हूँ, मैंने कलर को तब्दील कर दिया, ठीक है, कलर तब्दील करके मुझे ये ग्रीन वाला कलर मुझे पसंद आ गया। तो आपने इस हेक्स कोड को यहाँ से सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल सी कर लेना है, और यहाँ पर आकर आप अपने फोटोशॉप में इधर ले आए और इस कलर को यहाँ पे क्लिक कर ले, और यहाँ पे इस हेक्स कोड के अंदर उसको पेस्ट कर दें। कंट्रोल वी में जैसे करूंगा तो वही ग्रीन कलर यहाँ पर आ गया। अब इसको ओके कर दें, ओके करेंगे, अगर ब्रश में हम ये कलर करेंगे तो देखिए वही कलर आएगा जो वहां पर था, ठीक है। एक तरीका यह है। तो उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आऊं और आपको दिखा दूं कि किसी और तरीके से हम ले सकते हैं ब्रशेस को। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास पिकर है कोई। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे बिलफर्ज ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर वाला कलर जो मुझे है ये मुझे पसंद आ गया। तो मैं ये कलर पिकर है, एक्सटेंशन कलर जीरा है। एक्सटेंशन किस तरह ऐड करते हैं, आप लोगों ने यहाँ पर आना है इस 3 डॉट के ऊपर। खैर अभी फिलहाल आप लोग नहीं समझेंगे, फौरन से इस वीडियो को देख लें, वीडियो से आप लोग इसको इस्तेमाल कर लें। आप लोगों ने मोर टूल में जाना है, मोर टूल में है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन पे आप जिससे क्लिक करेंगे, मेरे पास कलर जिला है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, देखिए रिमूव कर दिया तो यहाँ से ये गायब हो गया, ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया आप लोगों के लिए। अब मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंशन में आता हूँ और ओपन वेब स्टोर में जाता हूँ, अब इसको डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा सही है। तो इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना है बाएं तरफ कलर जिला, ठीक है, कलर
जिल्ला, मैं जल्दी आ जाओ। ठीक है, कलर जिला यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास है, मैं तो एक्सटेंशन का नाम ही भूल गया, कलर जिला, अल्लाह माफ करे, औसम कलर पिकर, कलर जिला। बहरहाल इसको कर ले, कोई भी आप लोग ले सकते हैं, मेरे ख्याल से ये भी उसी तरह काम करेगा। ऐड टू क्रोम कर लेना है आप लोगों ने, और ऐड एक्सटेंशन कर लेना है। तो एक्सटेंशन यहाँ पर आ जाएगी, देखिए यहाँ पर आपका आपकी एक्सटेंशन आ जाएगी। ये आ गई यहाँ पर एक्सटेंशन मेरे ख्याल से, देखिए एक्सटेंशन यहाँ पर आ गई। आप लोग इस पे जैसे क्लिक करेंगे, इसको आप पिन कर लें तो यहाँ पे सामने आपको नजर आएगी। तो अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी कलर आपको चाहिए होगा वहां से इसको पिक कर लें, अल्लाह खैर करे। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, पता नहीं है किस तरह काम करेगा। बहरहाल वो कलर जिला भी मैंने आप लोगों के लिए गायब कर दिया, अब वो मिल भी नहीं रहा। ठीक है, बाद में इसको दोबारा सर्च करूंगा, कल इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। कलर जिला ऐसे स्पेलिंग है, लेकिन पता नहीं क्यों कलर जिला क्यों नहीं आ रहा। बहरहाल नहीं आ रहा यहाँ पे, मेरे ख्याल से कलर ऐसे जिला, ये आ गया। कलर जिला में डबल एल नहीं है, थैंक गॉड। ठीक है, कलर जिला में डबल एल नहीं है, तो इसको मैं ऐड करता हूँ, एक्सटेंशन, ऐड एक्सटेंशन। तो ये चीजें होती हैं ना इससे अंदर। तो कलर जिला यहाँ पे ऐड हो चुका है, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ऐड हो चुका होगा। ये कलर जिला आ गया, इसको मैं एक्सटेंशन में यहाँ पर ले आता हूँ। तो उसी उसी तरफ जाते हैं, अब इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आप जिस भी कलर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये मेरे पास ये कोड जो है मेरे क्लिपबोर्ड में ऐड हो गया। क्लिपबोर्ड का मतलब क्या, कि अगर यहाँ पे आप कंट्रोल वी करेंगे तो वो कलर आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आकर कंट्रोल वी करता हूँ तो ये कलर यहाँ पर आ गया। अब इसी कलर को मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, देख ले। ये एक एक्सटेंशन थी, इसके अलावा भी कुछ एक्सटेंशन या कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं, वो भी इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन बताता रहूंगा आप लोगों को। तो अब ये हमारे उसके वाले से बात हो गई कि हम किस तरीके से कोई कलर जो है वो कलर को पिक करते हैं। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे सर्च करना है, आपको चाहिए ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू बहुत सारे होते हैं, अगर मैंने किया ब्लू कलर, ठीक है, तो ब्लू कलर यहाँ पर आ जाएंगे, बहुत सारे ब्लू कलर यहाँ पर आ गए। तो आप यहाँ पर या इमेज में चले जाएं, इमेज में भी हर एक का कोड यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे देख ले, हर एक कलर अपना हेक्स कोड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर आए तो ये कलर है, ये कलर भी आप लोग ले सकते हैं, इस पे पिकर लगा सकते हैं। अगर हम आल में जाते हैं तो आल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपके पास हेक्स कोड वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे, शेड्स वगैरह। देखिए 50 शेड्स ऑफ ब्लू कलर ये आपके पास आ गए। इसके साथ भी कोई शायद नहीं लिखे हुए, लेकिन होना चाहिए। अब इससे अगर कलर आप लोगों ने लेना है, ये कलर लेना है, तो इस पे क्लिक कर लें और इसके ऊपर क्लिक कर लें, तो ये कलर आपके पास आ गया। इसको दोबारा से अपने फोटोशॉप के अंदर यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी, तो वही कलर आपके पास आ गया, उसको आप फिल कर सकते हैं। बहरहाल ये एक ट्रिक मैंने आप लोग को बता दी है। तो वापस आते हैं हम अपने ब्रशेस की तरफ, कि जैसे ही ब्रशेस हमने यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कितने ब्रशेस हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। हमारे पास ब्रशेस हैं यहाँ पे जनरल, स्पेशल ब्रशेस, इफेक्ट वगैरह वगैरह, ये 3 किस्म के ब्रशेस हैं हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने सिस्टम में से, जैसे कि यहाँ पे ब्रशेस बहुत सारे वेबसाइटें हैं, आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो वेबसाइटों से भी हम इसको सर्च कैसे लेंगे, ये ब्रशेस ही एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत डिफरेंट कलर के ब्रशेस होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये ब्रश जो है मेरे सामने जो पड़ा हुआ है, इसी को डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो ये डाउनलोड करता हूँ मैं, फ्री डाउनलोड। तो उसके जैसे डाउनलोड करता है तो हम इसको ब्रश को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि सही तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए कि कहीं कोई और टिक वगैरह इसके अंदर नहीं होती। इसको मैं शो इन फोल्डर कर रहा हूँ, अल्लाह खैर। तो ये इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट मैंने किया और ये बिल्कुल टॉप पे आ चुका होगा। ये अल्लाह खैर, ये देखें स्प्लिटर ब्रशेस ये आ गए, ठीक है। तो ये ब्रशेस जो है आपके पास हैं, ये
ये आप किस तरह अपने फोटोशॉप में ऐड कर सकते हैं। आप अपने ब्रशेस के अंदर जाएं और यहाँ पे इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करें। ये जो सेटिंग का आइकन आपके पास, बल्कि यहाँ पे अभी मैं बता नहीं सकता, ये सेटिंग का आइकन जो यहाँ पर है, इस आइकन के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास होंगे इंपोर्ट ब्रशेस। इंपोर्ट ब्रशेस पे आप जिसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ब्रशेस यहाँ पे आ गए हैं, देखिए स्प्लिटर ब्रशेस, तो इसको आप क्या करें, यहाँ पे डबल क्लिक कर लें तो देख लें एक मजीद ब्रशेस जो है आपके ऐड हो गए यहाँ पर। ठीक है, ये मजीद ब्रशेस भी यहाँ पे आपके ऐड हो गए हैं। तो अगर इसको आप देख लें तो ये कुछ अजीब सा ब्रश है। मैं इसको दोबारा F12 करके प्ले करता हूँ या आप अपने इसमें जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं जरा छोटा करता हूँ, छोटा कर लिया, देख लें ये ब्रशेस आपके ऐड हो गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और ब्रशेस भी यहाँ पे इसके अंदर है। इसको मैं फिर से छोटा करता हूँ, देख लें। अगर आपने कहीं पेंट वाला इफेक्ट यहाँ पे लगाना है, कोई कलर और तब्दील कर लें, ऐसा शो हो कि किसी ने यहाँ पे कलर किया हुआ है, ठीक है, तो आप वो शो करा सकते हैं। यहाँ पर आए और उसका एंगल तब्दील कर लें, एंगल तब्दील कर दिया, अब इस तरह हो गया। ठीक है, ये जो एंगल मैंने बता दिया, एंगल को यूं कर लें अभी, अब ये एंगल तब्दील हो गया इसका। ठीक है, तो ये बहुत सारे ब्रशेस कोई भी आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोडिंग में किसी का मसला हो तो मुझे फिर बता दें, ठीक है, कि मेरा फलां ब्रशेस मैंने नेट पे देखे, मुझे डाउनलोड करने के तरीके नहीं आता, तो कभी कभार थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन इतनी नहीं होगी। अब बिल फर्स मैं चाहता हूं कि ये जो ब्रशेस मेरे सामने हैं, जितने भी ब्रशेस मेरे सामने हैं, इन सबको मैं इकट्ठा करके एक ब्रश बना लूं, खुद अपना ब्रश बना लो। ठीक है, तो जो भी चीज आपके सामने है, ठीक है, उसको हम ब्रश बना सकते हैं। यहां से मैं इस तरह इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद हाँ, एक बात है उसके अंदर कि जो भी ब्रशेस आपके सामने हैं वो ब्लैक कलर में होने चाहिए। तो मैं दोबारा से यहाँ पर इसको ब्लैक करता हूँ। तो जो भी चीज आपको चाहिए, मिसाल के तौर पर इसको मैं ब्लैक करता हूँ, ब्लैक कलर में इसको बनाता हूँ। मैं फर्ज करता हूँ कि मुझे यही जो चीज है, ये चीज मुझे अपने ब्रश में चाहिए कि इसका एक ब्रश में बना लो। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद एडिट एडिट में जाके डिफाइन अ ब्रश प्रीसेट। तो ये देखें आपके पास ब्रश आ गया, इसको मैं नाम देता हूँ न्यू ब्रश फॉर सैंपल। और ये ब्रश डायरेक्टली मेरे हाथ में भी आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो देखिए मेरे पास यही इसी किस्म का ब्रश आ गया मेरे उसमें। लेकिन इस ब्रश को इस्तेमाल करने के लिए मैं कंट्रोल डी करके इसको डी सेलेक्ट करता हूँ अपने इसको और कंट्रोल बैक स्पेस से मैं दोबारा इसको व्हाइट करता हूँ, मैं जरा छोटा भी करता हूँ तो जो ब्रश वहां पर था, तो वही ब्रश हमारा बन गया यहाँ पर। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास यही चीज होगी। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है या कोई भी आइकन आपके सामने है, देखें ये टेक्स्ट जो है ना, मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट ही मेरा ब्रश हो जाए। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद इसको एडिटर में जाके डिफाइन ब्रश प्रीसेट कर लें और ये आपके पास इस तरह लिखाई आ जाएगी, ब्रश सैंपल ब्रश 1। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ। तो अब देख लें कि वही जो ब्रश है मेरे पास आ गया यहाँ पर। मैं एक क्लिक करता हूँ तो वो लिखाई मेरे पास आ रही है, हालांकि ये ब्रश के अंदर है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी चीज हो सकती है आपकी। जरूरी नहीं है कि ये आपकी साथ ही कोई चीज हो। आप गूगल से भी कोई चीज देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक आइकन बना लिया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक आइकन बनाता हूँ, आप लोग बस देखते जाएं। मैं एक आइकन बनाता हूँ। आइकन बनाने के लिए मैं एक वो जो क्या कहते हैं, एड्रेस वाला आइकन होता है, अल्लाह खैर, मैं इसको पेन टूल में जाकर इसको पहले शेप कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक आइकन बनाता हूँ। ओए होए, एक आइकन बनाता हूँ। आइकन मैंने बना लिया और इससे मैं कुछ मखसूस हिस्सा इरेज करता हूँ। ओह शिट। ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो शेप है, ये शेप मेरा एक ब्रश बन जाए। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद एडिट एडिट में डिफाइन ब्रश प्रीसेट। तो ये इसको मैं दे देता हूँ एड्रेस। तो अब मैं इस को कंट्रोल डी करके इसको डिसेलेक्ट करता हूं और मैंने ये उतार दिया। देखिए मेरे पास ये ब्रश के अंदर आ गया। तो इसका आप ब्रश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कलर तब्दील कर लो। आपको अगर ये रेड में चाहिए तो रेड कलर कर लो। सही है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। टाइम बहुत कम रह गया, हमारे 3 मिनट रह गए हैं, तो क्या करें, अब टाइम इतना कम होता है हमारे पास। ठीक है, मजीद जो भी चीजें रह गई हैं या मतलब कुछ हैं तो वो इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। एक मिनट सर, ग्रेडेड, हाँ अच्छा, ग्राफिक टैब में फोटोशॉप हो जाएगा? नहीं, ग्राफिक टेबलेट के अंदर वो चीजें नहीं थी। आप जब उसको देख लेंगे अल्लाह अकबर, सांस लेने दे मुझे अगर आप लोग यूट्यूब पे देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, फिर जाके ग्राफिक टेबलेट के हवाले से सवाल कर सकते हैं मुझसे। अगर हमें
कोड पता हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं जी हाँ। कोड पता हो, जैसे कि अगर ये जो व्हाइट है, व्हाइट का 000 है। अगर आप 0000 नहीं, ब्लैक का, तो अगर व्हाइट कर रहे हैं तो उसका FFF है, ठीक है। वो FFF अगर आप लिखते हैं, देखिए व्हाइट हो गया, तो मैंने जितना FFF लिखना था वो लिख लिया, और ये देखिए व्हाइट कलर मैंने ले लिया। तो हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, अगर हमें कोड ग्रेडियंट की कोई वेब है सर? ग्रेडियंट की वेब बहुत सारी वेब है, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल नहीं। हाँ, एक चीज आपकी रह गई है तो वो भी पढ़ लेते हैं। मैं दोबारा से इसको स्किप करता हूँ थोड़ा सा। एक चीज आपकी रह गई कि अगर आप लोगों को तस्वीरें चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए एक तो pixel.com है। pixel.com बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, जिसके अंदर आप लोग अपनी तस्वीरों को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है हमारी, unsplash.com है, ठीक है, unsplash.com। तो इससे भी आप लोग अपनी तस्वीरें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पिज्जा बे है, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पिज्जा बे, ठीक है, इसको मैं सर्च करता हूँ पिज्जा बे। तो इससे भी आप लोग अपनी तस्वीरें हाई क्वालिटी के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हमारी क्लास आज की खत्म होती है, और वापस आते हैं यहाँ पर आपके सवाल जवाब को देख लेते हैं। पिक की साइट प्लीज, हाँ पिक की साइट प्लीज, ठीक है, आपने याद भी दिला दिया, और मैंने भी देख लिया। खैर, मुझे भी याद आ गया अचानक से, जबरदस्त। क्लास क्या वाला चाहिए, किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लें, जल्दी करें। समझ किसी को ना आया हो, बल्कि अगर क्या कह सकते हैं, किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ लें। सर तमाम साइट का लिंक ग्रुप में सेंड, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। किसी को कोई सवाल हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ लें। बहरहाल आप एक जब वीडियो भी देखेंगे ना, इंशाल्लाह वीडियो से भी आप लोग समझ जाएंगे। अब मेरी कोशिश होती है मैं कुछ ज्यादा पढ़ाता हूँ, क्योंकि उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो से बहुत वक्त तक इस्तेफादा हासिल करते रहेंगे। ये इतनी जल्दी आप लोग के जहन में नहीं आएगा। आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करनी है, तकरीबन 1 डेढ़ महीने तक जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर। ठीक है जी। मैं जरा हीलिंग टूल में कुछ रीडू करना हो तो कैसे करें? हीलिंग टूल में मैंने आप लोग को बताया था ना, कि हीलिंग टूल में जब आप लोग काम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं हीलिंग टूल में काम कर रहा हूँ, हीलिंग ब्रश टूल में, ठीक है, तो उसके लिए अलग लेयर ले लें, अलग लेयर ले लें, तो उसमें फिर ऑप्शन होता है रीडू का, ठीक है। अब मैंने इसको खत्म कर दिया, लेकिन देखें तो अलग लेयर पर है, तो रीडू का ऑप्शन उसमें नहीं होता। अगर आप लोगों ने अलग लेयर पे किया हुआ है तो आप इरेजर ले लें। अभी देखिए, इरेजर भी आप लोगों ने पढ़ लिया, इरेजर लेकर उसको इरेज कर दें, वापस आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि अलग लेयर लेना चाहिए, ताकि आपके पास रीडू का ऑप्शन हो, ठीक है। अच्छा सर, ग्राउंड से वीडियो दे तो नहीं होंगी ना आफ्टर कोर्स के बाद? है, मैं नहीं समझा सर। ग्रुप से वीडियो, अच्छा ग्रुप में रखा आपने, लिखा है ग्रुप से वीडियो, हाँ डिलीट तो नहीं होगी। ओहो, शुक्र है, समझ आ गया। नहीं नहीं, ग्रुप से वीडियो डिलीट नहीं होगी मेरे ख्याल से। वो सर से पूछ लें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन या जो भी मैनेजमेंट है वो उनकी होती है, ठीक है। वीडियोस वाकई वाकई कर आमद है सर, बस दुआओं की दरख्वास्त है। सर एक्सटेंशन के बारे में जरा बताइए। नहीं, एक्सटेंशन जो मैंने बता दी उसको आप खुद देख लें वीडियो के अंदर। इसके अलावा एक्सटेंशन के हवाले से कोई मालूमात अगर आपने लेनी है, तो आप उसमें चले जाएं। यूट्यूब से आप इस्तेफादा कर सकते हैं। अगर इसी एक्सटेंशन की बात आप करें तो वो तो वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ग्रुप सर, जिस ब्रश से आपने इफेक्ट बनाकर इसमें भेड़ वाली तस्वीर लगाई थी, वो ब्रश हमारे पास करता है। जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिक स्मज टूल सेलेक्ट हो जाता है। हाँ ना, वो स्मज टूल वाला नहीं ले लेना। वो स्मज वाले से मैंने नहीं बनाया था, वो तो हो गई है ऐसा। तो आप काइंडली वही वाला ब्रश ले लें, वो स्मज टूल वाला नहीं है, वो मैंने ये वाला ब्रश लिया था, मैं आपको दिखा दूं। मैं यहाँ पे वीडियो में देख लेना, आपको सही समझ आ जाएगा। ड्राई ब्रश में के अंदर मैंने ये वाला लिया था मेरे ख्याल से, ये लेकर मैंने इसके अंदर वो बनाया था, ठीक है। भाई कोई भी तस्वीर ले लें, कोई भी ब्रश ले लें, जरूरी नहीं कि वही वाला आपने लेना है।
आपके पास अभी और मजीद ऑप्शन भी है, ठीक है। इरेजर में बैकग्राउंड को लेयर में क्यों करना पड़ता है? इरेजर में बैकग्राउंड को लेयर में क्यों करना पड़ता है? क्योंकि फिर ऐसे अगर देखिए आप ना करें, आप ना करें, क्योंकि अगर आप अभी इरेज करेंगे ना, मैंने बता दिया था, अगर आप इरेज करेंगे तो बैकग्राउंड का कलर आता है यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे इसको अनलॉक करना पड़ता है ताकि वो ट्रांसपेरेंट ही शो हो, ठीक है। मर्जी आप लोगों की, अगर आप लोगों ने नहीं बैकग्राउंड का कलर ही देना है तो उसको अनलॉक ना करें। सर आपके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है। जजाकल्लाह खैरन। किसी, अच्छा, जजाकल्लाह खैरन। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग को एंड करता हूँ।